वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम रिव्यू, आज के दिन का रिव्यू यानी कि 7 नवंबर 2020 का। चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस हद तक आपके क्वेश्चन सही रहे होंगे। जिनका एग्ज़ाम कल है वो भी इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। रागा रीजनिंग से पिक्चर बहुत हार्ड थी, यानी कि जो पिक्चर का जो क्वेश्चन होता है, फिगर वाला जो होता है, वो आकृति फिगर यानी आकृति से क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। मैथ कैलकुलेटिव था, रीजनिंग हार्ड था। इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग से एरर पूछी गई थी। 2020 ऑस्ट्रेलियाई ओपन विनर वुमेन ये पूछा गया था, जिसको हम करंट अफेयर में कराए हुए हैं अपने सेकेंड चैनल पर, आप देख सकते हैं। ट्रिप का साइनोनिम पूछा गया था, यह भी हमने बताया था आपको। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम, काफ़ी ईजी है। इडियम और यहाँ पर ऑफ टूथ नेल शायद ऐसा पूछा गया था। तो इसका मतलब देखिए, एक होता है ना कि टूथ एंड नेल करके होता है, इसका मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना। इसको हम कई बार बताए हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिजोरम का कैपिटल, फिर किसी ने बच्चे ने कमेंट किया। अब देखिए वर्थलेस का एंटोनिम पूछा गया, तो कितना ईजी है। वर्थलेस का क्या हो जाएगा, यूजफुल। जी हाँ। और वर्क की एसआई यूनिट पूछा गया था, फिजिक्स में है। इडियम टू ऑफ टूथ नेल, वही मैंने बताया, हर संभव प्रयास करना। मिजोरम की कैपिटल, वर्थलेस का एंटोनिम। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसे देता है। आगे देखते हैं, काफ़ी ट्रिप का साइनोनिम आपको हमने बताया। और अप्रूव, वर्थलेस, वेजिटेरियन का स्पेलिंग पूछा गया था, कितना इजी है यहाँ पर। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ इडियम दिया हुआ है, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। अब देखिए यहाँ पर इसके इडियम से ही पता चल जाता है, हालांकि इसको हम कई बार करा चुके हैं। कितना सिंपल है यार, इसको देखने से ही लगता है कि बिटवीन टू इक्वली डिफ़िकल्ट और अनएक्सेप्टेबल चॉइस। देखिए इसका मतलब होता है ना कि किसी दो बड़े मुश्किल में फंस जाना। अब देखिए डेविल का मतलब होता है शैतान या भूत, सी का मतलब डीप का मतलब गहरा, सी मतलब समुंदर। तो एक तरफ शैतान है और एक तरफ गहरा समुंदर है, भूत है। और इन दोनों के बीच में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं। तो ऑप्शन आपके हिसाब से वहाँ पर ऑप्शन रहा होगा, उसको आप उस पर सही कर सकते हैं। बोलते हैं ना हिंदी में कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो कुछ वैसा सिचुएशन। आगे देखते हैं, साइनोनिम पूछा गया था रिवील का, कितना आसान है। रिवील का मतलब क्या होता है, कोई भी गुप्त चीज़ को प्रकट करना, कोई भी बात, कोई सीक्रेट है उसको ओपन कर देना, रिवील कर देना। तो इसका साइनोनिम आप एक्सप्लेन लिख सकते हैं, पब्लिश लिख सकते हैं, इन्फॉर्म लिख सकते हैं, कन्फेस लिख सकते हैं। कितना आसान है, बहुत आसान है। एम्बैरेसमेंट का स्पेलिंग करेक्शन में पूछा गया था। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस को हम कई बार करा चुके हैं स्पेलिंग टेस्ट में, और हम बार बार आपसे कहते भी थे कि जिसमें डबल लेटर है ना वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए डबल आर, डबल एस, ये सब दिया हुआ है ना, तो इसको हम कई बार कराएं। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है लज्जित होना, लज्जित, एम्बैरेस। ठीक है। और एरर दिया हुआ है अनटिल एंड यूजलेस, अनलेस करके है। ओवरऑल सिंपल था, यहाँ पर इनका कहना है कि ओवरऑल सिंपल था। सर आपकी वजह से इंग्लिश में तो मज़ा बांध दिया, बहुत सिंपल और 100% श्योर इन ग्रामर, पैसेज में वीक हूँ बस। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन्होंने पेपर किया। देखिए जो भी बच्चे शुरू से जुड़े हुए थे, ठीक है, वो कंटिन्यू चीज़ों को फॉलो करते थे, जिस प्रकार से वीडियोज आती थी उसको पढ़ते थे, देखते थे, समझते थे, उनका बढ़िया हुआ है ना। तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारी चीज़ें जो है कि एग्ज़ाम में फंस रही है। काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी मेहनत लगती है आपको बताना, ताकि आपके एग्ज़ाम में फंसे। हालांकि वैसे तो बहुत सी भीड़ है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं अपना वो सब आगे बढ़ाने के लिए। कहीं से भी कुछ भी कचरा उठा करके दिन भर में 4-5 वीडियो फेंक देते हैं और बच्चे टूट के देखते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही रहता है। बीच बीच में बच्चों ने कई बार कमेंट भी किया था कि सर आप बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं, इस समय एग्ज़ाम आ गया है तो आपको 4-4, 5-5 वीडियो डालनी चाहिए। फिर भी हम उनको समझाते थे कि भाई देखो अभी क्या है कि एग्ज़ाम आ गया है, तो बच्चों के सामने कुछ भी जा रहा है ना तो बहुत आराम से देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम है तो पढ़ना चाहिए। तो इसी का फ़ायदा लेकर के बहुत लोग इसका यूज़ कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। लेकिन हमारा क्या है कि हमें ये था कि भाई कुछ भी नहीं आपको दे देना है, आपको डाइवर्ट नहीं करना है। मेरा ये मोटिव रहता है कि दिन भर में एक ही वीडियो मिले आपको, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, वो आपके काम लायक हो। ठीक है।
और अगर कुछ वैसा नहीं है तो नहीं भी वीडियो बनेगी तो कोई वो बात नहीं है कि नहीं बना। मेरा बस ये मोटिव रहता है कि जो भी चीज़ें हो, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके भविष्य का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो बिल्कुल चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट से जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि इंग्लिश काफ़ी इजी है, रागा हार्ड आ रहा है। तो रागा के लिए अभी करंट अफेयर जो 2020 वुमेन पूछा गया था, वो सारी चीज़ें अभी जो मिजोरम का जो कैपिटल वगैरह सब पूछा हुआ था, तो रागा के लिए जीके और करंट अफेयर और रीजनिंग, ये 3 चीज़ को आपको सिक्योर करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा यूट्यूब पे। और उसके बाद वहाँ पर जाके देखेंगे ना आप, तो पूरी वीडियोज़ बनी हुई हैं, यानी कि नदियों के किनारे बसे शहर और राज्य राजधानी और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति से अलग से 2 वीडियो बनी हुई हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको कराया है। एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि एक कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ाऊँ और मैंने आपको 10,000 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब देखो मैं 10,000 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ और इसी 10,000 में से पूछेगा। ये रही एक बात। दूसरी बात, अगर एक टीचर आपको बोल रहा है कि हम आपको 1,000 क्वेश्चन कराते हैं और इस 1,000 क्वेश्चन में से पूछेगा, तो आपको ये बी है और ये ए है, तो कौन सा टीचर अच्छा लगेगा, ए वाला कि बी वाला? ए वाला बोल रहा है कि मैं 10,000 कराऊंगा और इसी में से पूछेगा, गारंटी। बी कह रहा है कि मैं सिर्फ 1,000 कराऊंगा और इसी में से पूछेगा, ये गारंटी। तो कौन सा सही है? डेफिनेटली बी सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई 10,000 करा देना, उसके लिए तो मार्केट में बुक है, कई ठो किताबें हैं, पूरा करंट अफेयर के लिए मंथली आता है और सालाना आता है, 6 मंथ का आता है, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है वो मायने रखता है। तो मेरा यही सोच रहता है कि भाई हम कम ही पढ़ाएंगे लेकिन उसमें से फंसने की चांसेस ज़्यादा होंगी। ये नहीं कि कुछ भी देते गए तो भाई चलो तो फंसेगा ही, ये नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से आपकी तैयारी कराई गई थी, बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए थे, आपको तैयारी करा रहे थे। जिन बच्चों ने चीज़ों को समझा और नियम को फॉलो किया उनके लिए काफ़ी एग्ज़ाम इजी था। बाकी अब तो जो भी है वो सब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको देखिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तो जो होना था वो एग्ज़ाम हो गया है। बाकी जिन कैंडिडेट्स का कल है वो बहुत ही आराम से जाएंगे, और जिस प्रकार से आप माहौल समझ चुके हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो आपको बढ़िया से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। जो भी मैंने तरीका बताया था उस तरीके से आपने एग्ज़ाम देना है और बेहतरीन करके आना है, ठीक है। उसके बाद आइए कल फिर शाम को इसी वक्त बात होगी, आपके क्वेश्चंस जो भेजे जाएंगे उसके रिव्यू के साथ, फिर आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि अब आगे क्या होगा, क्या करना है, ठीक है। आप सभी से जुड़ के बहुत ही अच्छा लगता है, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह बन गया है, आप सभी एक भाई बंधु की तरह हैं। बिल्कुल आप सभी अगर सक्सेस होंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर जाइए कल एग्ज़ाम देकर के आइए, पूरे झंडे गाड़ के आइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।